10 साल चेयरमैन रहने के बाद में 5वीं तक का स्कूल नहीं है, न कोई बारात घर है, न कुछ है। परिवर्तन है, चाह रहे कि एक अनपढ़ आदमी है, विकास हुआ नहीं है और विकास के नाम पे वोट मांगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कस्बा शीशा का वार्ड बदलाव चाह रहे हैं जी, शोएब भैया चेयरमैन बने। हिंदू मुसलमान सभी लोग उनके साथ हैं। अच्छा, जब हम बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए पहुंचते हैं तो कम से कम 10 दुकानों को टटोलते हैं और उन 10 दुकानों में जब एक दुकान पर कपड़ा अच्छा लगता है उसके बाद में ही कपड़ा खरीदते हैं। उसी तरह से जब बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराने की बात होती है तो कम से कम 10 स्कूलों की विजिट करते हैं और उसके बाद में एक स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाया जाता है। तो जो प्रत्याशी हैं उनको अच्छी तरह से क्यों नहीं टटोला जाता, उनके बारे में जांच पड़ताल क्यों नहीं की जाती। फिर से मैं एक बार पहुंचा हूं बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी में। ये सैदपुर रोड है और बात करेंगे आज नगर निकाय चुनाव को लेकर कि गुलावटी की जनता क्या चाह रही है, गुलावटी की जनता का जो मूड है वो क्या है। फिर से जो काले पहलवान 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं वो फिर से चेयरमैन बनने जा रहे हैं, या फिर जो गुलावटी की जनता है वो बदलाव चाह रही है। वो तो जनता ही तय करेगी, आने वाला वक्त ही तय करेगा। चलिए इनसे ही बात कर लेते हैं। ये कहाँ से चल के आए भैया? सिटी में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हो? यहीं नहीं, रहते कहाँ हो? यहीं पे रहते हैं। कैसा चेयरमैन चुनने जा रहे हो इस बार? चेयरमैन पढ़ा लिखा, जो विकास पे काम करे, ऐसा चेयरमैन चुनेंगे। तो विकास तो काले पहलवान ने भी बहुत कराया है, हमने सुना कई जगह। वो तो पब्लिक बताएगी, अब चुनाव होने जा रहा। अच्छा, ठीक, क्या नाम है? क्या कराया, क्या काम हाँ है? जी, क्या नाम? मोहम्मद शौकीन। क्या चाह रहे हैं इस बार? बदलाव। बदलाव चाह रहे हैं। किसको वोट देने जा रहे हैं? बीएसपी से भी जो मायावती है वो दावा ठोक रही है इस बार जो है बहुत मजबूताई से लड़ रही है, और वहीं जो भाजपा है, भाजपा प्रत्याशी है वो बहुत मजबूताई से लड़ रहे हैं। किसको आप चुनने वाले? शोएब भैया जीतने जा रहे हैं जी? शोएब भाई। सही कह रहे हैं क्या ये? मेरी वोट ही रहा। अच्छा, आपकी वोट नहीं आई? अरे आपकी वोट आती है भैया? वोट आती है? कहाँ के हो? कहाँ के हो? मैं शेरपुर का। गांव के हैं तो भैया, चलो गांव वाले हैं बेचारे, ये तो वोट देंगे नहीं। जब कोरोना काल में लोग घरों में दुबके हुए पड़े हुए थे, लोग घरों में कैद हो चुके थे, उस दौरान अगर चेयरमैन ने उनका साथ दिया होगा तो जाहिर सी बात है कि जो जनता है, जो लोग हैं जिनका साथ दिया होगा, वो लोग अब इस वक्त उस चेयरमैन का साथ ज़रूर देंगे। थानों में लूटा जाता है, कचहरी में खसोटा जाता है, जो ब्लॉक है वहाँ पर उनके साथ में लूट खसोट होती है, तहसीलों में लूट खसोट होती है। उस वक्त में जो चेयरमैन मौजूदा चेयरमैन होता है उसने उस वक्त उन लोगों का कितना साथ दिया जिस वक्त उन लोगों को लूटा जा रहा था, ये जनता तय करेगी। क्योंकि 5 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है, छोटा समय नहीं होता। एक बार नहीं, 2-2 बार जो यहाँ के चेयरमैन हैं उन्हें मौका दिया गया। अगर वो अपने कार्यों पर खरे उतरे होंगे तो जाहिर सी बात है कि तीसरी बार फिर से जनता मौका देगी। क्या नाम है? जावेद मेवाती। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं गुलावटी में। क्या चाह रहे हैं सर, कैसे चेयरमैन हो यहाँ? इस वक्त बदलाव चाह रहे हैं जी। बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव होना चाहिए, क्यों वजह? शोएब भैया। एक बात बताइए, काले पहलवान ने तो बहुत काम कराया कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया, मगर लोग तो कह रहे हैं काम कराया है। कोई काम नहीं किया, कोई जमीन पे कोई काम नहीं है। अच्छा, कोई काम नहीं है, कोई काम आप दिखा दो जमीन पर, कागजी कार्रवाई होकर रह गई। बस सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। अच्छा, तो बदलाव चाह रहे हैं आप? बदलाव चाह रहे हैं जी, शोएब भैया चेयरमैन बने। हाँ, हिंदू मुसलमान सभी लोग उनके साथ हैं। अच्छा, गुलावटी की आवाम उनके साथ है। शोएब भैया को चेयरमैन बनाना चाह रहे हैं। चलिए भैया, शोएब भैया की तो वोट आ गई। यहाँ पे जवाब देना चाहूँगा, इनकी बात का जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा गुलावटी में कोई विकास नहीं करा। गुलावटी की एक गली बता दो जिसमें पानी की लाइन नहीं डली हो गुलावटी के अंदर। सीवर लाइन, पानी की लाइन, सीवर लाइन। अच्छा, सिविल लाइन अलग का है, भी, पानी लाइन। सिविल लाइन का भी काम नहीं आया। इंशाल्लाह काले पहलवान अब की बार सिविल लाइन लाएंगे। अच्छा, दूसरा काम ये गुलावटी करा की है, एक गली बता दो हाँ। कि जिसमें अब जो जितनी नई टंकियां लगी हैं कि किस किस के कनेक्शन हैं। चलिए मेरे साथ पूरे शहर के अंदर कि 10 साल से 7 साल से बराबर टैक्स जा रहा पानी का। किसी के यहाँ पानी की टोटी नहीं लगी हुई है, लाइन बेशक बिछी हुई है लेकिन टोटी नहीं लगी हुई है। इन्होंने नगर पालिका में किसी चेयरमैन साहब से कंप्लेंट करी। इन्होंने सड़कें उखड़ी हुई मिलेंगी, बस सिर्फ गड्ढे खोद दिए जाते हैं, बाकी कोई नई सड़कें नहीं है। खत्ते कहाँ पर हैं? जैसे गलियों में कूड़ा डलना, गलियों में आप कोई सा भी वार्ड देख लीजिए, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, कोई नई सड़कें नहीं है।
यहाँ ऐसा बरसात आती है तो शहर ऐसा जो ग्राउंड नहीं है शहर पानी से भर जाता जहाँ है। कूड़ा डाला जाए। सर ग्राउंड तो ये शहर ही है, कूड़े का ढेर है, अरे ये शहर ही है। तो गलियों में कूड़े पड़े हुए हैं। गलियों में कूड़े पड़े हुए हैं, अगर अभी बारिश हो जाए तो अभी पोल खुल जाएगी। अरे बारिश करवाई जावे तो इनके कल हिसाब हुई से थी, बारिश करवाई कल हुई जावे। थी, पूरे शहर में पानी भर गया था। पानी भर गया था। हाँ तो कल हुई थी। भैया काले पहलवान से काफी रुष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो बदलाव चाहते हैं। चलिए देखते हैं और दूसरी ओर चलते हैं भैया यहाँ से। गुलावठी की एक और बस्ती है जहाँ हम लोग पहुँचे हैं। काम करे अच्छा चेयरमैन जो काम करे जो काम करे, विकास करे, जी। है ना। तो काम तो जो 2 बार चेयरमैन रहे उन्होंने अच्छे कराए फिलहाल, जी दोनों बार जी। हैं। जी तो उन्हीं चेयरमैन फिर से दोबारा बनाने जा उस रहे दिन हैं। बताएंगे जिस दिन पोलिंग होगा परिवर्तन चाह रहे हैं। जी, देख के बताएंगे। हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं परिवर्तन चाह रहे हैं चाचा, ये देखो हम लीडर होके बोले बिल्कुल। हाँ, हम परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं परिवर्तन? परिवर्तन चाह रहे हैं, पिछले 10 सालों में कुछ नहीं हुआ। मगर गलियां तो पक्की हो रखी हैं, गले पक्की तो हुई कि नहीं, गंदगी बहुत ज्यादा फैल चुकी है। गंदगी ज्यादा है। हाँ। जी जी जी। गलियों तो क्या है पढ़ाई लिखाई का, हाँ जब कोई बच्चा पढ़ा हुआ नहीं, कुछ नहीं पढ़ा हुआ, हाँ यहाँ पे लेडीज का कोई स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कोई बच्चों को कहाँ भेजें हाँ। बताओ आप। नहीं, बिल्कुल 10 सही साल चेयरमैन रहने के बाद में 5वीं तक का स्कूल नहीं है, नहीं कोई बारात घर है ना कुछ है। मैंने अपनी 4 लड़की पढ़ाई, 3 लड़की मेरी ग्रेजुएट है। मैं इतनी परेशानी उठाई है मैंने। एसएसबी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन कराया है, क्या नाम है, हाँ हापुड़ का। बड़ी बड़ी मुसीबत उठाई, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं हुई। परेशानी ज्यादा उठाई। बहुत ज्यादा बच्चों को बाहर पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया? हाँ एसएसबी कॉलेज में पढ़ाया मैंने। साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है। और आप बात करेंगे भैया? अरे बात कर लो। चलो नाम बता दो। अच्छा नाम तो बताओ, क्या नाम? अच्छा नाम बता दो बस। अरे यार पता नहीं क्यों सर शर्मा रहे हैं। चलो भैया रोड से नीचे आओ, मैं बोलूंगा तुम तो। अरे मैं तो बोलूंगा तुम। आइसक्रीम चल रही है, क्या नाम है आज? मेरा नाम राशिद कुरैशी है। अच्छा राशिद भाई, क्या चाह रहे हैं? कौन अब इस बार जो चेयरमैन बनने जा रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं जी। आप तो कुरैशी हैं। जी हाँ। और फिर भी जो काले पहलवान है वो भी कुरैशी है। हाँ ये सुनने में आया, ये भी कुरैशी है। अच्छा सुनने में आया है? जी, जी, जी। अरे है नहीं क्या? जी है नहीं क्या? कुरैशी तो है। ये सुनने में आया, खैर ऐसी अच्छा, तो नहीं है। तो परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं? वजह क्या? परिवर्तन ये चाह रहे कि एक अनपढ़ आदमी है, विकास हुआ नहीं है और विकास के नाम पे वोट मांगता है, हाँ। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कस्बा शीशा का हुआ है। अरे पहले तो कुछ लोगों का कहना ये था, भी हम लोगों से बात हुई कि अच्छा विकास कराया उन्होंने। नहीं, अगर अच्छा करता मैं क्यों बुराई करता, जब अच्छा विकास नहीं हुआ तो नहीं हुआ है। हाँ अच्छा विकास नहीं हो पाया। भैया आप बताएं, विकास हुआ? विकास हुआ ठीक है, लेकिन जितना होना था इतना नहीं हुआ। हाँ शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ा गई है गुलावटी के अंदर। हाँ अब ये स्वयं भैया जो हैं ये शिक्षित हैं, हाँ। और जैसा कि देखने को मिल रहा, लॉरेंस एकेडमी नाम से स्कूल चल रहा, बहुत अच्छी तरीके से चला भी रहे हैं। आगे लग रहा है कि ये शिक्षा के ग्राउंड पे खरे और उतरेंगे। खरे उतरेंगे। और मेन चीज़ है, पढ़ाई लिखाई जब होगी तो देश आगे बढ़ेगा, कस्बा आगे अच्छा बढ़ेगा। जब लॉकडाउन चल रहा था उस दौरान सब लोग घर में लॉक हो गए थे, क्या उस दौरान जो मौजूदा चेयरमैन रहे उन्होंने घर घर जाके राशन पहुंचवाया हो या खैरियत ली हो फोन करके? ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है। आई नहीं हमें, हैं? ऐसी कोई व्यवस्था नजर तो आई नहीं। अच्छा ऐसी व्यवस्था नजर नहीं ऐसी आई। व्यवस्था कोई नजर तो आई नहीं। क्यों भैया, गरीबों का साथ दिया था चेयरमैन ने? और दिया था कि नहीं? नहीं दिया था। हाँ चलिए खैर, आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके सर पर गुलावटी में ताज होगा। यहाँ की जो जनता है फिर से किसको, जो पहले चेयरमैन थे उनको चेयरमैन चुनेगी या फिर परिवर्तन होने जा रहा है। मैं पहुंचा हूं गुलावटी के मोहल्ला भीमनगर में, और ये बड़ा मोहल्ला भी कहलाता है। तमाम मोहल्ले की जो महिलाएं हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले महिलाओं से जानकारी यहाँ लेने की कोशिश करूँगा कि इस बार चेयरमैन किसको चुनना चाहती हैं, गुलावटी का हुक्मरान को किसको बनाना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती सीमा साई एडवोकेट है। हाँ और हम एक शिक्षित बच्चे को चेयरमैन पद के लिए लाना चाहते हैं, जो हमारी समस्याओं को सुने और हमारे साथ जो हो रहा है न्याय दिलाए हमें। मगर यहाँ बीएसपी से भी एक बहुत मजबूत कैंडिडेट खड़ा हुआ है, क्या उसके साथ यहाँ जाटव समाज नहीं है? नहीं, जाटव समाज होता यदि बहन जी कुछ बोलती तो। हाँ बहन जी इस समय साइलेंट है और हमें खतरा है कि हमारी सीट खतरे में जा रही है, क्यों ना लायक व्यक्ति को हम लेकर आए। हाँ। अभी छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि यहाँ पर हमारे यहाँ 14 अप्रैल को एक बाबा साहब की बहुत बड़ी जयंती निकाली जाती है और 13 जनवरी को यहाँ पर व्हाइट वॉश करने के लिए आइए। देखिए पीछे मुड़ के देखिए कि यहाँ पर कमल खिला दिए, दिखा दीजिए, है ना। ये देखिए कि यहाँ कमल खिला दिए। मेरे शिक्षित समाज होता ना आज तो ऑब्जेक्शन उठाता कि यहाँ पे हाथी के निशान बने होते। आज देखिए जरा
अच्छा, हाथी ये यहाँ देखिए, पहले बाबा साहब की का फंक्शन है, 14 अप्रैल है, जयंती निकल रही है, तो यहाँ पर किसके चिन्ह होने चाहिए? यहाँ पर बताइए आप मुझे, हाँ। आप बताइए किसके चिन्ह होने चाहिए? हाथी के चिन्ह होने हाथी चाहिए, के, हाँ। जो कि इन्होंने भाजपा ऑरेंज रंग की व्हाइट वॉश करा दी, हाँ। तो क्या है? मनुवादी है, मोहल्ला जकड़ है। भीमनगर है, तमाम जाटो समाज यहाँ पर रहता है, तो जाहिर सी बात है अगर ये पहले मायावती जी द्वारा बनाया गया होगा तो यहाँ पर हाथी के चिन्ह होने चाहिए थे। बिल्कुल 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 बात सही है जी। बिल्कुल बिल्कुल। इतना करप्शन होता है, कुछ भी होता है, थाने में होता है, कुछ होता है, दलित बेटियों के साथ इतना अत्याचार होता है कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है FIR के लिए, तब जाके हमारी FIR होती है। ये कहाँ का है? जाने से पहले पता लग रहा है कि बजरंग दल के बैठे हैं या मनुवादी लोग बैठे हैं, नहीं सुना जाता हमें। वो इसलिए कि थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, ज्ञान है, जो मैं अपने समाज को यहाँ न्याय दिला देती हूँ, वरना मैं भी ऐसे ही होती। क्या नाम है मैम आपका? मेरा आशा देवी। आशा देवी, कोई बात नहीं, ऐसे मैं बात कर दूंगा आपसे। कैसा चेयरमैन चाह रहे हैं इस बार आप? ऐसी होनी चाहिए, देखो सुविधा होनी चाहिए, गरीब गुरबा उनकी जब मदद लॉकडाउन लगा करनी था, हाँ। लॉकडाउन के दौरान कोई चेयरमैन, कोई विधायक खैरियत लेने घर पहुंचा था आपकी कुशलता लेने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया, कोई मदद के कोई नाम नहीं पर आया सर, कोई भी। कोई राशन पहुंचाया हो? हाँ, राशन आया दो चारों के घर 10-15। किसने पहुंचाया था? ये तो पता नहीं, मेंबर वो तो संविधान में लिखा है, अनुच्छेद हमारे 1 में लिखा हुआ है हमारे कि खाने पीने रहने और की सारी व्यवस्था बाबा साहब लिख के गए हैं कि वो हमें गवर्नमेंट देगी, वो हमें अपनी इच्छा से नहीं दे रहे। गवर्नमेंट के जरिए आया था। नहीं दे रही। मैं गवर्नमेंट मैं बात कर रहा हूँ चेयरमैन की। चेयरमैन ने, विधायक ने भेजा था क्या? नहीं, कोई नहीं आया, नहीं भेजा, हमारे पास नहीं आया। किसी ने नहीं भेजा। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, जिस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, लोगों को बेहद जरूरत थी विधायकों की, चेयरमैन की, जो घर पहुंचकर उनके लिए राशन पहुंचा था, उनकी खैरियत जानने के लिए पहुंचता। अगर वहां नहीं भी जा पा रहा था तो कम से कम फोन पर उनकी खैरियत, उनकी कुशलता जरूर जान लेनी चाहिए थी। थानों में जिस तरह से लूटा जाता है, थानों में खसोट उनके साथ होती है, कचहरी में लूट खसोट होती है, तहसीलों में लूट खसोट होती है, उस दौरान चेयरमैन कहाँ थे? अब उसी तरह से जो जनता है, जैसे कपड़े की दुकान पर पहुंचकर कम से कम 10 दुकानों पर घूमने के बाद में कपड़ा पसंद कर खरीदा जाता है। अब जनता भी सचेत हो चुकी है और वो ऐसा ही चेयरमैन चुनने जा रही है कि जो यहाँ का विकास करा सके, जो जनता के साथ में कांधे से कांधा मिलाकर चल सके, उनके दुख और दर्द में शामिल रहे। यदि हमें राशन भी मिलता है ना गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो हमारे बाबा साहब लिख कर गए थे संविधान में कि रहना, कपड़ा और राशन की व्यवस्था दलित दबले कुचले समाजों की अदर्स वो गवर्नमेंट करेगी। ये हमें नहीं दे रहे, हमारे बाबा साहब संविधान में लिख के गए थे, इनकी मजबूरी है, ये हमें देंगे। अच्छा ये बताइए वकील साहब के यहाँ पर तमाम जो आपका समाज है, वो सब क्या स्वैब मेवाती की तरफ जा चुका है? बिल्कुल जा चुका है, क्योंकि शिक्षित है और जैसे भी हम हेल्प के लिए, बच्चों के लिए जो भी है वो कह रहे हैं, बच्चों को फ्री एजुकेशन भी देंगे और समय समय पे हमें देखेंगी, क्योंकि शिक्षा इन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ये अच्छे और बुरे का अंतर क्या जानेंगे बच्चे? यदि जानते, मेरा समाज यदि अच्छे बुरे का जानता ना, तो ये आज कमल के फूल ना खिले होते। बिल्कुल। आंटी आप क्या नाम है आपका? भैया मैं अच्छा वोट किसे दे रही हो? स्वयं भैया को देंगे। स्वयं भैया? अरे आप किसे वोट दे रही हो आंटी? स्वयं भैया जहाज पे। आप नाम जानते हैं उनका, क्या नाम है? सोएब भाई है। और आप? स्वयं भाई। स्वयं भाई। हाँ, स्वयं भाई को देंगे वोट। सब नाम जानते हैं उनका? सब जानते। अच्छा, यहाँ पर समाज के लोग हैं, वो सभी स्वयं भैया का ही नाम पुकार रहे हैं। और आपका क्या नाम है? शाहनवाज। शाहनवाज क्या चाह रहे हैं इस बार? विकास। विकास चाह रहे हैं। कौन करेगा? शोएब भैया। स्वयं भैया करेंगे। शोएब भैया। स्वयं भैया। चलिए खैर, फिलहाल तो तमाम जो भीमनगर के लोग हैं वो सिर्फ स्वयं भैया और स्वयं भैया इसलिए युवा नेता, युवा नेता है। युवा नेता हमेशा समाज के लिए देखता है, जो बात है। बाकी जो इधर उधर के हैं वो बाकी वही है, जिन्होंने उम्र ओवर एज हो गई, उसके बाद जो उम्र एज होने के बाद पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने काम कराया कि नहीं? एक बार कराया, दोबारा नहीं कराया। नहीं, ये देखिए सड़क है ना, 15 साल से सड़क नहीं बनी मेरे यहाँ पर। सुनो, सांसद सुरेंद्र नागर सांसद जी आए थे यहाँ पर। अरे भैया रुको जाओ। सांसद जी आए थे यहाँ पर जब मीटिंग हुई थी चौपाल पे, तो उन्होंने कहा था कि आज मुझे चलने में बड़ा
असमंजस से लग रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। तो मैंने खड़े होकर बोला था, सांसद जी आज आप पहली बार चल रहे हो तो हम दिन में यहाँ पर 10 बार चलते हैं, हमारा दुख दर्द देखो ना, हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, 10 साल हो गए, सड़क का कोई निर्माण नहीं हुआ यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ था। गड्ढा मुक्ति अभियान चला था ना, यहाँ पर कोई गड्ढा भरने भी नहीं आया था। क्यों? दलित बच्ची है इसलिए ना, इसीलिए तमाम समाज ने जो है समर्थन जो है बिल्कुल समर्थन जो है भाई को दिया है।